नमस्ते एटीबी टैरोट। आज की ये गहरी और दृष्टिपात कृपा आपके लिए है मेरे एरीज राशि के प्यारे जन्मों। सुनिए, कृपया ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में एक नए कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव आ रहा है या ऐसी कोई व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके भविष्य पर एक गंभीर और गहरा प्रभाव डालेगी। ये प्रस्ताव या ये संबंध आपके लिए एक नई दिशा का आरंभ होगा। साथ ही आपके परिवार में सुख का एक विशेष संदेश आने वाला है। प्रजनन से जुड़ी कोई शुभ घटना, बेटा बेटी या पोता पोती के रूप में नई जीवन की हवा आपके घर को महका देगी। संभव है कि ये खुशी दोगुनी हो, यानी जोड़ी में आए। ये प्रार्थना और उत्सव का समय है। आप किसी ऐसे कार्य में प्रस्तुत हैं जहां एक रस्मी समझौता, एक अनुबंध लिखित रूप ले रहा है। ये किसी वस्तु, स्थान या यान के क्रय विक्रय या फिर किसी साझेदार के साथ किए जाने वाले करार की परछाई दिखा रहा है। आप हस्ताक्षर करने ही वाले हैं। ये एक निश्चितता का प्रतीक है, एक ऐसा कदम जो आपको एक स्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। परंतु इतनी शुभ घटनाओं के बीच एक सावधानी भी जरूरी है। आप किसी से अपनी आने वाली यात्रा या किसी ऐसे बदलाव के बारे में बात कर सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाला है, किंतु जिससे आप ये बात करते हैं उसके मन में ईर्ष्या के भाव पैदा हो सकते हैं। वो आपकी सफलता, आपकी खुशी से इतना जल उठेगा कि वो आपके लिए कोई अशुभ काम ना कर सके। इसलिए अपने मन के गहरे रहस्य, अपनी योजना उनको हर किसी के सामने न उजालिए। वास्तविक मैत्री और विश्वास के बिना कुछ लोगों की प्रशंसा भी खटकती है। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज का यह समय आपके जीवन में प्रेम और स्नेह के बंधन को और मजबूती देने वाला है। किसी के द्वारा आपको विवाह का आमंत्रण मिल सकता है या एक साथ रहने का निमंत्रण। कोई आपको अपने साथ एक नए घर की नींव ढलने के लिए कहेगा। यही नहीं, जो जोड़े पहले से बने हैं उनके लिए यह उत्सव का समय है। 5, 10, 20, 30 या 40 वर्ष की सौगात मनाने का अवसर। यह रिश्तों की गहराई को समझने, उन्हें मजबूत करने का पल है। घर बदलना, नए परिवार की शुरुआत, नए प्राणों का आगमन, ये सब आपके आसपास घूम रहा है। आपकी अपनी छत का सपना भी साकार हो सकता है। एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल आपका हो, जहां आपका अधिकार हो, उसका दृश्य भी दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके कार्यस्थल या अध्ययन के क्षेत्र में आपको सम्मान मिलने वाला है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम को सराहेंगे, आपके कदमों को तेज से चलते देखेंगे। ये आपके कर्मों का फल है, आपकी लक्ष्य निष्ठा का प्रतिफलम। लेकिन इस चन्नी में भी एक साया है। आपके बहुत करीब, आपकी छवि में एक ऐसा व्यक्ति है जो छुपी हुई उल्लू की तरह है। वो आपके रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो आपके साथी के कान में कुछ ऐसा भर सकता है जो सच नहीं है, या आपके मन में संदेह का बीज बोए। वास्तविकता ये है कि वो आपकी खुशी नहीं चाहता। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखिए। कोई ऐसा है जो आपके सामने शहद की मक्खी बनकर घूमता है, पर आपकी पीठ पीछे वो विष देने वाला सांप है। वो आपसे कुछ छीनना चाहता है, आपकी कामयाबी से कुछ लेना चाहता है, और वो आपके इतने नज़दीक है कि आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा। इसलिए जागरूक रहिए। इसके विपरीत, प्रेम की दुनिया आपको कुछ ऐसा देकर खुश करेगी जो आपके दिल को छू जाए। आपको अपने प्रियतम से कोई तोहफा मिलेगा या फिर एक ऐसी यात्रा का निमंत्रण जो दोनों के दिल को एक करेगी। धैर्य रखिए, क्योंकि दौलत की बाउचर भी आपकी देहवारी पर दस्तक देने वाली है। ये धन अचानक रातों रात आ सकता है। संभव है कि ये किसी वर्षों से चली आ रही विरासत का हिस्सा हो, किसी बुजुर्ग की दया का प्रतिफलम हो। कुछ लोग सोचेंगे कि ये किस्मत का खेल है, किसी भव्य या लॉटरी का फल है। हो सकता है, पर याद रखिए, जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा है वो आपको प्राप्त होकर रहेगा। ईश्वर उसे आप तक पहुंचाने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। आप इस प्रक्रिया में सहायक बन सकते हैं। कैसे? अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर। चाहे वो नौकरी की तलाश हो, अपने कारोबार का विस्तार हो, या कोई नई कल्पना हो,
पूरे मन से लगकर कीजिए। ईश्वर आपकी इस समर्पित भावना को आप तक समृद्धि पहुँचाने के लिए उपयोग करेंगे। आज के लिए आपकी किस्मत आपको कुछ अनखून की ओर इशारा करती है। 96 या इसके अनखून का योग 9 प्लस 6 15, फिर 1 प्लस 5 6। इन अनखून 9, 6 और 1 में एक ऐसी शक्ति है जो आपकी दिशा को प्रकाशित कर सकती है। पर इन सबसे बड़ा संदेश आज आपके लिए क्षमा का है। क्षमा कीजिए खुद को भी और दूसरों को भी। समझिए कि ना आप पूर्ण हैं, ना ही दुनिया का कोई और व्यक्ति। सबसे गलतियाँ होती हैं, कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियाँ। खुद से प्यार करते हुए अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। दूसरों के दोषों को माफ़ करने की क्षमता पैदा कीजिए। ये माफ़ी ही आपके मन को विस्तृत करके नए आगमन के लिए जगह बनाती है। और अब आपके आदर्श, आपके रक्षक देवदूत आपके लिए क्या संदेश लाए हैं? प्रेम, ये शब्द उनके लिए जो अकेले हैं। अकेलेपन की ये फीलिंग अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपका हृदय पूर्ण होने वाला है। और जो साथी के साथ हैं, उनके लिए ये समय बहुत कुछ लाने वाला है। एक अनोखा तोहफ़ा, एक ऐसा उपहार जो सिर्फ़ वस्तु नहीं, बल्कि एक वचन है, एक वादा है। हो सकता है ये एक जीवन भर साथ निभाने का प्रस्ताव ही हो। एरीज़, आपकी तेज एनर्जी आपको हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। आज का समय आपकी इसी प्रवृत्ति को एक नया आकार देने वाला है। पर याद रखिए, तेज धूप में भी ठंडाली चाहिए होती है। अपनी तेज रफ्तार को थोड़ा धीमा करके अपने आसपास के वातावरण को गूंगत कीजिए। जो लोग आपके सच्चे हैं, उन्हें पहचानिए। जो आपके खिलाफ छल करना चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनिए। कभी-कभी अंदर की आवाज़ बाहर के शोर से दबी रह जाती है। क्षंत करने की क्रिया आपके मन को इतना हल्का और विस्तृत करेगी कि आप नई ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस कर पाएँगे। ये ऊर्जा आपको न केवल व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी असीम सफलता देगी। आपकी यही प्राकृतिक प्रभुता, ये अग्नि तत्व आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। इस शक्ति को अंधे गुस्से में नहीं, बल्कि एक केंद्रित संचित ऊंचाई में बदलने का समय आ गया है। जब आप अपने भीतर के अग्नि को शांत और नियमित कर लेंगे, तब आपकी रोशनी से पूरा आकाश जगमग उठेगा। आपकी ये यात्रा एकांत में नहीं, बल्कि उन सबके साथ है जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनके साथ मिलकर ये सुख और सफलता का अनुभव कीजिए। आपका भविष्य तेज, उत्साह से भरा और आपकी मेहनत से चमकता हुआ है। इस चमक को अपने चरों और फैलाने दीजिए।